देखिए बच्चों, अगर आप 11 अप्रैल को पेपर देने जा रहे हैं तो इस तरह की क्वेश्चन आप देख करके जाना, जरूर पेपर में पूछे जाते हैं। आइए बताएंगे इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0.9 भागे ब्रैकेट लगा हुआ 0.3 गुणे 0.3 का मान। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। ये जो संख्या आपको लिखी है 0.9 भागे, इसको लिख लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, 3 त्रिका कर लेंगे, यहाँ पे 9। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव, इधर से 1 अंक, इसमें 1 अंक है, 2 अंक बाद दशमलव, तो आप 2 अंक बाद दशमलव इस तरह इसको रख लें। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे कैसे, देखिए इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको बटे के रूप में लिख लें। बटे के रूप में लिखने से आपको थोड़ा जो है कि ईजी हो जाए। अब यहाँ पे देखेंगे 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव। ठीक है, यहाँ पे 1 अंक जो है कि दशमलव ज़्यादा है तो आप ऊपर 0 बढ़ा देंगे। देखिए अब जब आप 0 ऊपर बढ़ा दिए तो आपके दशमलव जो है कि बराबर बराबर हो। अब दशमलव से दशमलव आप काट सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपका आंसर आ गया कितना, 90 बटे, इसको लिखेंगे 9। अब 9 से जब 90 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दाहम हो जाएगा आपका 90, यानी आपका आंसर आ गया 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक जरूर से कर दें। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि √x बटे 16 बराबर 15 बटे 8 तो x का मान होगा। आइए यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए ये आपका जो √x लिखा है बटे में आपका 16 बराबर, उसके बाद आपको लिखा हुआ है यहाँ पे 15 बटे 8। ठीक है, देखिए जब कोई भी संख्या यहाँ पे बराबर में दी हो, ठीक है, तो इससे ऊपर से नीचे को नीचे कोई भी संख्या अगर कट रही तो काट लेंगे, ऊपर से अगर कोई कट रहे तो काट सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम यहाँ से काट लेंगे, 8 दूनी हो जाएगा 16, इसके इसमें गुणा कर लेंगे, x √x और इसका 15 दूनी हो जाएगा आपका 30। उसके बाद देखिए ये आपका अंडर रूट में है, इधर आ जाएगी तो यही संख्या काय में बन जाएगी, स्क्वायर में। अब इसका जब स्क्वायर निकालेंगे, 30 का स्क्वायर 30 गुणे 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900। कितना हो जाएगा, 900, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लासा है, यानी उनका एलसीएम है। देखिए ये क्वेश्चन जो है कि 2016 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको जो है सूत्र होता है 2 सह अभाज्य संख्याओं का लासा। यहाँ पे सूत्र होता है 2 सह अभाज्य संख्याओं का लासा बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल। यहाँ से आप समझ गए होंगे 2 संख्याओं का लासा, 2 संख्याओं का गुणनफल। जब ये 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखे हैं, 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो इसमें जो है कि आपका लासा पूछा तो लासा क्या हो जाएगा, लासा भी आपका कितना हो जाएगा, 117, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल भी 117, तो लासा कितना हो जाएगा, 117, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 5 का मध्य 10 तथा 15 का मासा क्या होगा। देखिए मासा कैसे निकालते हैं, मासा की 2 विधियाँ, ठीक है, एक तो भाग विधि होती है, एक होती गुणनखंड विधि। हम आपको गुणनखंड विधि से जो है कि मासा यहाँ पे बताएंगे। देखिए यहाँ पे 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुणे 1, एक तो 5 हो जाएगा, एक आपका 1 हो जाएगा। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, ठीक है, ये जो है कि इसके गुणनखंड हो गए। उसके बाद 15 को लिख सकते हैं हम 3 × 5 = 15, ठीक है, यहाँ पे सब में हम 1 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए मासा कैसे होता है, मासा जो तीनों में कॉमन हो, जैसे तीनों में आपका कौन सी संख्या कॉमन है, 5 5, ठीक है, 1 1, 5 1 के 5, 1 का तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मासा निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके 1 + 1 बटे 3 + 1/2 को सरल कीजिए। देखिए जब भी इस तरह को क्वेश्चन मिले तो इसको कैसे सरल करते हैं, सबसे पहले इसको हम यहाँ इसको हल करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है 1 + 1, उसके बाद इसको सरल कर लेंगे, 2 3 6 1 7, 7 बटे हो जाएगा 2, यहाँ पे समझ गए होंगे। इसके इसमें गुणा किया जाएगा, 2 3 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 बटे 2 हो जाएगा, फिर ये संख्या पलट जाएगी,
यानी कि 7/2 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 7 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इतना आपने समझ गए होंगे। उसके बाद अब इसको सरल कर लेंगे। देखिए इसको हम लिखेंगे इस तरह। ठीक है, अब इसके बटे बेग मानेंगे, 7 के 7, 7 2 हो जाएगा 9, 9 बटे हो जाएगा 7, यानी 9/7 आपका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन अगर मैच करेंगे तो बी नंबर जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, ये पूछा। देखिए सर्वनिष्ठ गुणनखंड कैसे पता करेंगे, देखिए जो दोनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ पे 12 के हम गुणनखंड करेंगे तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, उसके बाद है 12 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे हम 15 के निकालेंगे तो 1 से कटेगा, उसके बाद 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से, फिर उसके बाद 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, फिर उसके बाद ये जो संख्या सीधे सीधे आपकी किससे कटेगी, 15 से कटेगी। ठीक है, अब इसमें आपको सर्वनिष्ठ गुणनखंड पता करना है। तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड वो होते हैं जो दोनों में कॉमन मिले। ठीक है, अब इसमें से देखेंगे जो दोनों में कॉमन है, एक ये संख्या दोनों में कॉमन है और एक आपका 3 दोनों में कॉमन है, और कोई ऐसी संख्या है नहीं जो कि दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो 1 और 3 यही, सॉरी 3 यही जो है कि इसके क्या हो जाएंगे, सर्वनिष्ठ गुणनखंड होंगे। यानी अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।